राधे राधे फ्रेंड्स। ये जीवन एक गहरा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि अपने हर क्षण में हम जो भी कर्म करते हैं वही भविष्य में लौटकर हमारे पास ही आ जाता है। हमारा कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, ना तो अच्छा और ना ही बुरा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है जो सबके लिए एक जैसे ही काम करता है। कई बार इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, क्यों ऊपर वाले ने मेरे नसीब में कोई सुख नहीं लिखा। पर इन सब सवालों के बीच वो ये भूल जाता है कि उसका ये वर्तमान उसके ही पूर्व जन्म का परिणाम है। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेशों में कहा है, जो तू आज अनुभव कर रहा है वो तेरे ही किसी कर्म का फल है। इसीलिए अगर तुझे तेरा कल अच्छा बनाना है तो तू आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर। अगर तू आज किसी का बुरा सोचेगा तो तेरा कल भी बुराई के बादलों से घिर जाएगा। अगर तू आज किसी का भला करेगा तो तेरा कल सुख और शांति के प्रकाश से जगमगाने लगेगा। और ईश्वर का बनाया ये नियम हर किसी के लिए समान रूप से लागू होता है। कर्म का फल हर इंसान को उसी रूप में भोगना ही पड़ता है जैसा उसने कर्म किया है। इसीलिए याद रखो कि जैसा बीज आज तुम बोओगे वैसे ही फसल तुम्हें कल काटनी पड़ेगी। अब जरा सोचकर देखिए कि क्या कोई नीम का बीज बोने के बाद आम के फल की आशा कर सकता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी भी अच्छे और सुखद फल की आशा नहीं करनी चाहिए। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो कि ये जीवन जैसी करनी वैसी भरनी के सिद्धांत पर चलता है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है तो तुम बस ये सोचो कि जो तुम दूसरों को दे रहे हो अगर वही किसी भी रूप में तुम्हें वापस मिले तो क्या तुम उसे अपना पाओगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ जाओ कि आपका कर्म शुद्ध है। लेकिन अगर एक पल के लिए भी आपके मन में ये ख्याल आए कि नहीं, मुझे किसी से भी ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए, तो बस उसी पल रुक जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गलत है वो किसी और के लिए सही कैसे हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को पहले आंको, उसे सही और गलत की कसौटी पर कसकर देखो, फिर उसे अपने जीवन में उतारो। कभी ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुंचे, क्योंकि तुम्हारा ये कर्म भी किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे ही पास आएगा और तब तुम सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुझे फल अच्छे चाहिए तो सबसे पहले तू अपने कर्मों को शुद्ध रख, अपने विचारों को पवित्र रख, अपनी वाणी को मधुर और अपने व्यवहार को सरल रख, क्योंकि अंत में यही तुझे वापस भी मिलेगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, हर मनुष्य अपने भाग्य का रचयिता स्वयं ही होता है। कोई दूसरा उसके भाग्य को बना या बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो खुद चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, और अगर चाह ले तो वही उसे नरक में भी बदल सकता है, क्योंकि उसकी वाणी, उसके विचार और उसके हर कर्म का जिम्मेदार वो खुद ही होता है। कभी भी आप ये मत सोचो कि आपके अच्छे कर्म बेकार चले जाएंगे या फिर आपके बुरे कर्म छुप जाएंगे। हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ता है, और प्रकृति का ये नियम कभी किसी के लिए नहीं बदलता। और जो मनुष्य इस सच को समझ लेता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है और अपना कर्म भी अच्छा ही करता है। और इस तरह धीरे धीरे उसका जीवन भी अपने आप अच्छा बनता चला जाता है। इसीलिए कृष्णा कहते हैं कि तू अभी से, बल्कि इसी समय से अपने कर्मों को अच्छा रखना शुरू कर, जिससे कि तेरा आने वाला कल तुझे खुद पर गर्व करने का अवसर दे। कृष्णा कहते हैं, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में परोपकार के कार्य करता है या फिर किसी की खुशी का कारण बनता है तो ईश्वर भी उस व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से
उसी खुशी की अनुभूति जरूर करवाते हैं। लेकिन जब वही इंसान किसी को तकलीफ दे, किसी के दुख का कारण बने, तो समय उसे भी उसी दुख, उसी तकलीफ का एहसास जरूर करवाता है। इसीलिए इस जीवन में जितना भी बन पड़े, तुम दूसरों की मदद करो, दूसरों की भलाई करो, किसी भूखे को भोजन दो या फिर किसी दुखी का सहारा ही बनो, क्योंकि यही तो वास्तव में जीवन है, जिसमें एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। क्योंकि जीवन के अंत में तुम्हारा यश, तुम्हारी पहचान या फिर तुम्हारी दौलत, ये सब तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले, पर तेरे अच्छे कर्म वो जरूर तेरा यश बढ़ाएंगे। अगर आपने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है लेकिन बदले में धोखा मिला, तो चिंता मत करो, क्योंकि आपने जो किया है वो ईश्वर के पास लिखा जा चुका है और उसका फल जब सही समय आएगा तो आपको जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू जैसा करेगा वैसा ही भरेगा भी। ये जीवन हर मनुष्य से बस एक ही सवाल करता है कि वो कैसा बनना चाहता है। तू क्या चाहता है कि तेरा जीवन लोगों के लिए कैसा उदाहरण बने, लोग तुझे तेरे बात कैसे याद करें, क्योंकि मनुष्य का उसके कर्मों का चुनाव ही उसका भविष्य बनाता है। अगर तू क्रोध, नफरत, अहंकार और चिंता को चुन लेगा तो तेरा अंत भी उसी अंधकार में होगा जैसे कि दुर्योधन का हुआ था। लेकिन अगर तू प्रेम, क्षमा, दया, सहयोग, समर्पण और सत्य को अपनाएगा तो तेरा जीवन खुद भी उजाले से भर जाएगा। जिस दिन तू ये समझ जाएगा इस संसार में प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है और कुछ भी करके तू इससे बच नहीं सकता, उसी दिन से तेरी सोच और तेरे व्यवहार में भी परिवर्तन आता जाएगा। और सबसे जरूरी बात कि तू खुद सोच कर दे कि जो तू दूसरों को दे रहा है, अगर तुझे वही वापस लेना पड़े तो तुझे कैसा लगेगा। अगर तुझे अच्छा लगे तो ही तू वो किसी और को दे, वरना जो तू खुद नहीं झेल सकता वैसी पीड़ा किसी और को कभी देने की सोचना भी मत। जितना हो सके किसी के खुशियों की वजह बनो, वरना इस दुनिया में दुखी तो हर इंसान अपने कर्मों से होता ही है। क्योंकि कर्म करते समय कोई भी ये नहीं सोचता कि वो जो कुछ कर रहा है वो किसी की खुशी की वजह बनेगी या फिर किसी के दुख का कारण। कभी आपने सोचा है कि क्यों कभी बिना किसी गलती के भी आपको जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। कभी अचानक हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन याद रखिए कि हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह फैलता है। किसी को दिल से दुआ देना हो या फिर किसी को दिल से तकलीफ ही देना हो, सब कुछ दर्ज होता है और वो आज नहीं तो कल उसी रूप में हमें वापस भी मिलता है। भगवान सब देख रहे हैं। आपने किसी के लिए एक अच्छा शब्द बोला, वो भी लिखा गया। आपने किसी को अपमानित किया, वो भी लिखा गया। जैसे बैंक में हर लेन देन का हिसाब होता है, वैसे ही ऊपर भी एक अदृश्य खाता चलता है। आपने किसी को धोखा दिया, समय आएगा तो आपको भी उसी दर्द से गुजरना पड़ेगा। आपने किसी के आंसू पोंछे तो जीवन के सबसे बुरे वक्त में आपको भी कोई न कोई सहारा जरूर देगा। इसीलिए अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी को माफ कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो शायद आपके आने वाले कल में कोई आपके मदद के लिए भी खड़ा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज से ही एक संकल्प लो, किसी के लिए वो मत बनो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते। किसी को दुख देने से पहले एक पल के लिए रुको और सोचो, क्या मैं यही दुख अपने लिए चाहूंगा? क्योंकि याद रखना कि हर कर्म लौट कर आता है और हर कर्म का हिसाब भी जरूर होता है। और अंत में ईश्वर उसी पल हमें हमारा सही फल देते हैं जब हम उसके लिए तैयार होते हैं, उसे समझने और सहने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए चुपचाप निस्वार्थ भाव से बस तुम अपने अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हर कर्म का हिसाब होगा। राधे राधे।